हाँ, तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, समझे थे। आज हम लोग क्वेश्चन 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो रहेगा। पार्ट 3 मैट्रिसेस का पार्ट 3। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें इक्वल मैट्रिक्स का बात किया गया है। इक्वल मैट्रिक्स से क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इस तरह से। 6 का पहला, फोर थ्री एक्स 5 इक्वल टू वाई जेड 1 5 वाई जेड 1 5। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होता है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है दोनों ही तरफ का, तब ही हमारा इक्वल मैट्रिक्स होता है ये। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारा मान निकालना है एक्स वाई जेड का। तो देखिए हमारा एक्स क्या है, किसके पहले इसका एक्स का किसके स्थान पर है, तो R2 के स्थान पर है और C1। तो यहाँ पे देखिए इसमें R2 और C1 का जगह पे क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा कितना हुआ, 1। यहाँ देखिए तो y की जगह पे क्या है, 4 है, इसलिए y का वैल्यू हो गया 4। z की जगह पे क्या है, 3 है, तो z का वैल्यू 3 हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जो प्लेस वैल्यू है के आधार के, तो उसी पे प्लेस वैल्यू पे जो भी हमारा दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हो तो उस एलिमेंट के इक्वल होता है। जैसे अगर हम कहें कि ये 1 1, हमारा पहला मैट्रिक्स का ये 1 1 इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स का ये 1 1 के। इसी तरह से पहला मैट्रिक्स का अगर ये 1 2 हम कहें तो इक्वल होगा हमारा ये दूसरे मैट्रिक्स के ये 1 2 से। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ हमारा देखिए तो ये क्या है, ये हमारा वैल्यू किसका है, A21 का वैल्यू है। A21 मैंने रो का मान 2 और कॉलम का मान 1, यानी A21 का वैल्यू है x। अगर दूसरे मैट्रिक्स में हम देखें तो A21 का वैल्यू क्या है, हमारा 1 है। तो इसलिए x इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का भी ये 2 1 के बराबर होगा। तो इसलिए दोनों में ही 2 1 का वैल्यू जब हम देखते हैं तो x के यहाँ है पहले में और दूसरे में क्या है, उसके स्थान पे 1 है। तो हमारा x का वैल्यू 1 आया। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरे मैट्रिक्स में हमारा क्या है, A1 1 के जगह पे y है। तो पहला मैट्रिक्स में A1 1 के जगह पे क्या है, 4 है। तो इसलिए y का वैल्यू 4 है। तो क्लियर हो गया होगा बात ये। इसी तरह से नंबर 2 इसका देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर लिखता है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इक्वल है 6 2 5 8 6 2 5 8 2।
तो क्लियर है बात। A11 का वैल्यू स्थान पे हमारा यहाँ क्या है, x प्लस वाई है, तो बराबर होगा A11 के स्थान पे यहाँ क्या है 6 का। दूसरा में यदि हम देखें तो ये A21 के स्थान पे क्या है 5 प्लस जेड है। यहाँ पे देखें तो A21 के स्थान पे क्या है केवल 5 है, तो 5 कट जाएगा, तो यानी कि 5 माइनस 5 हो जाएगा, इसलिए जेड का वैल्यू कितना आ गया 0 हो गया, तो जेड का वैल्यू हमारा 0 निकल गया है। नेक्स्ट में क्या है एक्स वाई किसके स्थान पे है, तो A22 के स्थान पे है। यहाँ पर देखें तो दूसरे मैट्रिक्स में A22 के स्थान पे हमारा 8 है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि एक्स वाई इक्वल टू 8। अब पहले इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, y बराबर क्या लिखेंगे 6 माइनस एक्स। तो इस y के वैल्यू को हम इसमें बैठा देते हैं, तो क्या बन जाएगा x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको हम गुना कर दें तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, और इसको फैक्टराइज कर दें। हम लोग पहले इसको सेट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 8 को इधर ले आए तो माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब इसमें हम लोग फैक्टराइज करते हैं इसको, तो 8 को हम तोड़ेंगे 6 लाना है, तो हम लोग कितना लाएंगे 2 से करेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि हम 8 को तोड़ेंगे तो 4 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, तो 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x आ गया। 6x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस 8 है तो माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसको देखिए, हम लोग ये दोनों में कॉमन ले तो क्या ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस कितना आ गया 4, प्लस इसमें अगर कॉमन ले तो ये माइनस होगा, प्लस में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस को ले लिए, ये प्लस ही है, ठीक है, एक्स कॉमन लिए तो ये इतना आया। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दोनों में ही क्या चेंज हो रहा है, x माइनस 4 ये माइनस x माइनस 4 इसमें किया जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस एक्स कॉमन यदि हम लें तो ये कितना आएगा प्लस x, और प्लस में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस होगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा दोनों में x माइनस 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 निकाल दे तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसलिए x का 2 वैल्यू हुआ, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक लिख सकते हैं, और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 अगर है तो x इक्वल टू इसमें 4 आया, और इसमें x को उधर भेज दें तो 2 बराबर x, अर्थात x का वैल्यू 2 पॉसिबल है और x का वैल्यू 4 पॉसिबल है। तो x का हमारा यहाँ पे 2 मान संभव है, 2 और 4। तो इस मान को यदि हम इस इक्वेशन में बैठा दें तो हमारा इक्वेशन 1 में बैठा दें तो हमारा निकल जाएगा y का वैल्यू, बैठा दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है। इसलिए x का मान अगर हम 4 बैठाते हैं तो 4 प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर कितना होगा 6 में 4 जाके घटेगा तो 2 बचेगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू 2 पॉसिबल है। दूसरा वैल्यू क्या पॉसिबल है, x प्लस वाई बराबर 6 है, अगर x का वैल्यू हम 2 रख दें तो 2 प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 अर्थात 4। तो y का वैल्यू हमारा 2 और 4 ये दोनों पॉसिबल है।
तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकल गया पूरा। देखिए तो x इक्वल टू 2 4 पॉसिबल है, y का मान भी 2 4 पॉसिबल है, z का मान 0 आया है। तो ये हमारा आंसर है। समझ गए होंगे बच्चे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ए माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस 2a प्लस सी 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स है। इसके इक्वल मैट्रिक्स क्या है? -1 5 -1 5, दूसरा है 0 13, 0 और 13। तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारा a माइनस बी, a11 के स्थान पर a माइनस बी है, और दूसरे मैट्रिक्स में a11 के स्थान पे क्या है हमारा -1 है। तो ये हुआ इक्वेशन 1 नंबर, इसको रख लीजिए। दूसरा इक्वेशन में देखिए a21 के स्थान पे क्या है हमारा 2a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर 2a के स्थान पे क्या है 21 के स्थान पे 0। इसको अगर आप इक्वेशन 2 नंबर ये हुआ, इसको अगर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर दें तो नीचे वाले को हम चिन्ह बदल दें तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारा प्लस माइनस कट गया। तो -2a में a घटेगा तो हमारा -a बचा, इक्वल टू कितना बचा -1। इसलिए a का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, माइनस माइनस ये कट जाएगा तो a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है। अब a के मान को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन, वो 1 और 2 किसी में बैठा सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में बैठा देते हैं। तो क्या है, a का मान रखेंगे तो 1 और माइनस क्या है b इक्वल टू कितना -1, इसलिए -b इक्वल टू -1, और ये 1 को उधर भेजेंगे तो ये भी आ गया -1, अर्थात b इक्वल टू कितना -2, माइनस माइनस कट गया तो हमारा b का मान आ गया 2। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन 2 में लेते हैं, क्या आता है। इधर देखिए यदि हम, तो हमारा ये 2 का वैल्यू कितना है 2a प्लस सी है, इक्वल टू यहाँ पे ये 2 का वैल्यू क्या है 5 है। ये इक्वेशन हमारा 3 नंबर बना। इसमें देखिए हम a का वैल्यू हमको पता है, a का वैल्यू 1 है। यदि हम 1 बैठा दें तो ये 2 हो गया, प्लस c इक्वल टू 5, इसलिए c इक्वल टू कितना हो गया 5 - 2 अर्थात 3। तो c का वैल्यू हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ रहा है 3c प्लस d, 3c प्लस d, ये है 2 की जगह पे, तो यहाँ 2 की जगह कितना है 13 है।
तो यहाँ पे सी का वैल्यू हम यदि बैठा दें तो सी का वैल्यू कितना है हमारा 3 आया है, प्लस डी इक्वल टू 13। इसलिए डी का वैल्यू कितना 13 माइनस 3 या 9, 13 में हम 9 घटा देंगे तो डी का वैल्यू आ गया 4, 9 4 13। तो इस तरह से हमारा सभी मान अब निकल गया। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 8 में ये बोल रहा है कि ए आई जे एम इंटू एन, ए इक्वल टू लिखा है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है एम इंटू एन, एम इंटू एन ऑर्डर का है। और कैसा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि बराबर हो तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पॉसिबल है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो क्लियर है कि से नंबर सी ऑप्शन जो है इसमें एम इक्वल टू एन है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये 3 नंबर पॉसिबल होगा। सी का वैल्यू दिया हुआ है एम इक्वल टू एन, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। तो नंबर 8 नंबर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। 9 को देखिए। Question number 9. Which of the given value of x and y make the following pairs of matrices equal? Which of the given values of x and y, x और y का कौन सा दिया हुआ वैल्यू of the following pairs of matrices equal? तो कोई है इक्वल इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें इक्वल मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 और क्या है y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, इतना इक्वल टू इक्वल मैट्रिक्स का दिया है 0, y माइनस 2, 8 और 4, 8 और 4। तो आप देखिए यहाँ a11 का वैल्यू कितना है हमारा 3x प्लस 7 है, इज इक्वल टू यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स में a11 का वैल्यू कितना है 0 है। तो इसलिए 3x इक्वल टू क्या हो गया -7, x इक्वल टू आ गया -7/3। अब हम दूसरा कंडीशन एक और देखें, इसमें x के वैल्यू के लिए लिखा है a22 का वैल्यू। देखिए पहला मैट्रिक्स में a22 का वैल्यू हमारा है 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, और यहाँ a22 का वैल्यू कितना है 4 है। तो इसमें हम देखें कि -3x बराबर क्या होगा 4 माइनस 2, इसलिए x बराबर कितना होगा 4 माइनस 2 है यानी कि 2, और x जो -3 मल्टीप्लाई में है ये चला जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू आ गया -2/3, -2/3। तो x का देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है -7/3 और दूसरे में है x का वैल्यू -2/3, ये दोनों वैल्यू ही डिफरेंट है। तो ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, x का दोनों मान अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए
इसमें जो ऑप्शन दिया है आंसर का कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो बी ही इसका आंसर होगा कि इस तरह के मैट्रिक्स को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है जिसमें दोनों ही इक्वल मैट्रिक्स वर्ग कह रहा हो। इसका मतलब है कि ये इक्वल मैट्रिक्स ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट का वैल्यू अलग अलग हो जा रहा है। एक्स का 2 वैल्यू बता रहा है जो संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज कितना होगा। मतलब ये कह रहा है कि हम 0 और 1 संख्या को लेकर के 3×3 ऑर्डर का कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें 2 टाइप का संख्या को यूज करना है, 0 या 1। तो इसको लेकर के हम 3×3 ऑर्डर का कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने टाइप का संख्या को हम लोग यूज करेंगे उस संख्या, तो हम यहाँ पे 2 टाइप का संख्या का यूज कर रहे हैं तो इसलिए 2 लिखेंगे। दो। अब इस पर ऑर्डर कितना है हमारा, 3×3 ऑर्डर का बनाना है, तो पावर दे देंगे उसको 3×3, अर्थात 2 को पावर हो गया 9। तो 2 को पावर 9 को आप फैक्टराइज कर दीजिए इसको, 2×2×2×2 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 25 दूनी 64। तो 64 को 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 25 दूनी 64, यहाँ तक हो गया हमारा 64, और 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 8 इधर बच गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, और 8 6 48 और 3 51, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बना सकते हैं हम, 512। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 0 और 1 संख्या को यूज कर 3×3 ऑर्डर का 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 3.2 चैप्टर को, 3.2 एक्सरसाइज पर बात करेंगे। धन्यवाद।